ओके, आ जाओ। सो देखो देखो मिस्टर, ध्यान दो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन का क्या लिमिटेशन है, क्या खराबी है? तो खराबी तो पहले दिन से स्टार्ट हो गया था कहना, जब ड्राइव रिलेशन पढ़ाया था मैंने, तो उसी टाइम से खराबी बताना शुरू कर दिया था कि ये जो है, बताओ, जैसे मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था F = m है ना, तो ये जो के लिया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज assumed to be विदाउट डायमेंशन, मैंने इसको मान लिया था कि विदाउट डायमेंशन, लेकिन कांस्टेंट तो ऐसा भी हो सकता है जिसका डायमेंशन हो। अगर F = ये फार्मूला ड्राइव कर लिए, क्यों फार्मूला ड्राइव कर लिया है? क्योंकि k का कोई रियल में यहाँ पे k की कोई डायमेंशन नहीं होती है इस रिलेशन के अंदर, बट ये वाला फार्मूला ड्राइव करने के लिए जाए, ये वाला फार्मूला ड्राइव करने के लिए जाए, ओके, तो यहाँ पर g जो है उसका डायमेंशन तो है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डायमेंशन तो है। सो इस तरीके के फार्मूले को डायमेंशन के हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते हो जिसमें ऐसा कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जिसका डायमेंशन होता हो, तो उस तरह के रिलेशन को तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो यूजिंग डायमेंशन। क्या भेजा में गया? तो कांस्टेंट के बारे में, अब भी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये भी जानकारी नहीं देगा। मैंने डायमेंशन से ना तो कांस्टेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, ना कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में, ना कांस्टेंट के नेचर के बारे में पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि डायमेंशन इसके बारे में बोलेगा भाई हम तो उसी को स्कैन करेंगे, उसी को पहचानेंगे जिसका डायमेंशन होगा। क्या समझे? वो कहेगा हम M1 को पहचान लेंगे, M2 को पहचान लेंगे, R को पहचान लेंगे, F को पहचानेंगे क्योंकि इसका डायमेंशन है, बट इसको तो नहीं पहचानेंगे महाराज, इसका डायमेंशन है भी तब भी नहीं पहचानेंगे क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट को ये बोलो स्कैन ही नहीं कर पाता है, और डायमेंशन वाले कांस्टेंट को भी स्कैन नहीं कर पाएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को ड्राइव नहीं कर सकता। क्या भेजा में गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है ये बेचारा नहीं बता सकता है, कौन? डायमेंशन एनालिसिस। ओके चलो, सो इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता है, जो इसके बारे में जानकारी नहीं, के बारे में कि क्या के की वैल्यू क्या होगी, के क्या होने वाला है, के2 होने वाला है कि के4 होने वाला है, बताने वाला। अब जैसे मैंने बोला ना S = v² + 2s पढ़े ना। अब यहाँ पे 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कोई जानकारी नहीं देगा ये, क्योंकि 2 को भी ये कहेगा स्कैन कर लेंगे, 3 को भी कहेगा स्कैन कर लेंगे, मतलब सब कोई फॉर्मूला बोलेगा डायमेंशनली करेक्ट है, जबकि ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो 2 तो एग्जैक्टली वहाँ पर होना चाहिए। सो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये स्कैन ही नहीं कर पाता है। पहला पॉइंट समझ आ गया? चलो सिंपल, 100 बात की एक बात, कांस्टेंट के बारे में ये जानकारी नहीं देता। दूसरा, अगर कहीं पे अभी हर जगह मैंने जहां पर देखा वहां पे मैंने लिखा 2 और मोर से, हाँ डायमेंशन, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है, मैंने बोल दिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन ये है, ये है। अब हम बोलेंगे बताओ कौन सा क्वांटिटी है, बता ही नहीं सकते हो, कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं है, जैसे अंगूठा का निशान देख करके बोले ओ इस बाबू का है, ओ इस बाबू का है, ओ इस बाबू का है, क्योंकि अंगूठा का निशान फिंगरप्रिंट्स यूनिक होता है, क्या होता है, बट डायमेंशन यहाँ पे यूनिक है ही नहीं। 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशन, जैसे एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क भी वही, उस सब का डायमेंशन सेम होता है। अब ये डायमेंशन वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो टॉर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, यूनिक नहीं है। मैंने बोल दिया कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, कौन फिजिकल क्वांटिटी पता है? नहीं, क्योंकि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो ये यूनिक नहीं है। सब डायमेंशन, सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, बट नहीं है, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो ये बोलो लिमिटेशन है, खराबी है, कमी है, क्या कि देख के हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्या समझ रहा है? तीसरा, अब मान लो कि ये सबसे बड़ी बात, जितना भी तुम डिराइव किया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव किया, याद है कि नहीं? F = ma डिराइव किया तुमने, F = mv² डिराइव किया तुमने, F = 2π/L/g प्रूफ किया, क्या किया? इस फॉर्मूला को डिराइव किया, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला प्रूफ किया जिसमें v², जैसे मान लो कि S = ut + ½ है, ये प्लस में है, प्लस में है कि नहीं है? प्लस में है कि नहीं है? इस तरीके के रिलेशन को यूजिंग डायमेंशन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्लस में आ गया। अब प्लस माइनस में डायमेंशन को यहाँ पर बनेगा, इस तरह का रिलेशन ड्राइव ही नहीं कर सकते हैं, जहाँ भी प्लस माइनस में आ जाएगा। अगर कोई फिजिकल रिलेशन है जिसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो इस तरह के फिजिकल रिलेशन को, इस तरह के फिजिक्स के फार्मूला को डायमेंशन की मदद से ड्राइव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लस माइनस के चक्कर में क्या हम लोग जो भी काम करते हैं गुना में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं, तब तो डायमेंशन तो सेम कर लेते हैं।
यहाँ पर भी डायमेंशन में सेम में किए थे, क्या भेजा में गया, अरे भेजा में भेजाया, लेकिन यहाँ पर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये वाला में इस रिलेशन को तुम डायमेंशन के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हो, हर जगह लागू नहीं होगा इसका मतलब। ओके जैसे मान लो फिर मैंने बोल दिया कि चलो a बराबर b प्लस सी टी को डिराइव करो, ये भी नहीं कर सकते, प्लस में माइनस में रहेगा तो डिराइव, हाँ मल्टीप्लाई वाले को कर सकते हो। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी a है बराबर b सी टी ऐसे है, डिराइव कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ भी है, मल्टीप्लाई में तुम फिजिकल अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट फॉर्म में है डिवाइड वाला चलेगा, डिवाइड वाला तो हुआ देखो तुम्हारे सामने, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम ही चीज होती है, मतलब प्लस माइनस वाले को तुम डिराइव नहीं कर, लिखा है देखो मैंने लिखा इट फेल्स टू डिराइव रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में कोई फंक्शन जो भी था x का पावर a y और b जो भी था उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में तो एक्सप्रेस डिराइव कर सकते हो, बट प्रोडक्ट के अलावा डिराइव लिखा ना अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन, पावर फंक्शन के प्रोडक्ट को छोड़ के उसके अलावा प्लस वाले को माइनस वाले को तुम डिराइव, यहाँ लिखा हुआ है इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन x का पावर a y का पावर b, क्या समझ आया बात को, प्लस माइनस वाले को तुम डिराइव नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तब तो कमी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिराइव किया। चलो उसका इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन वेयर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड किया तो फिर और कैलकुलेशन कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, वहां भी ड्राइव करना मुश्किल है, तो वहां भी ड्राइव नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, एक क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कभी क्वेश्चन ए बी प्लस सी प्लस डी चार को एक क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ बात को। तो तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है तीन या तीन से ज्यादा क्वांटिटी पे, तो फिर वहां पर भी मामला, तो तुम जहां पे भी बनाए थे जी एम एल वाला तो उसमें एम का पावर 0 हो गया था, आगे ना आ गया था, तो वहां पे दूर पर डिपेंड कर रहा था वो, है ना, ये ध्यान दो। चलो क्या भेजा में गया, अरे भेजा में गया, चलो इट फेल्स टू ड्राइव रिलेशन व्हेन अ रिलेशन इन्वॉल्व ट्रिग्मेटिक फंक्शन। अच्छा अब ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डायमेंशन ही नहीं होता है, पढ़ते ना, ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता, पावर वाले का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर मान लो कोई रिलेशन है p इक्वल टू लिखा हुआ a b sin थीटा, तो a और b फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में चलेगा। अब बताओ रियल रिलेशन ये है, रियल रिलेशन जब हम ड्राइव करने के लिए जाएंगे तो एक के साथ तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, बी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, और साइन के साथ आएगा नहीं, कहेगा डायमेंशन कहेगा कि साइन का कोई डायमेंशन नहीं है तो हम उसको स्कैन ही नहीं कर पाएंगे। अब वो साइन है नहीं करेगा, कोई स्कैन ही नहीं करेगा, बोले भाई उसको पहचानते ही नहीं है, समझ उसको स्कैन करने जाएगा ऐसे करेगा, कहेगा साइन छूट गया, कहेगा साइन को तो वो स्कैन ही नहीं किया क्योंकि साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो वो कहेगा कि हम रिलेशन बनाएगा तो ई बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो पी इक्वल टू लेगा, बोलेगा ए बी, ई बोलेगा डायमेंशन बोलेगा पी इक्वल टू ए बी, मेरा रियल में क्या है पी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्या कि साइन थीटा का डायमेंशन होता ही नहीं था, वो तो इसलिए ये फॉर्मूला गलत बने, यहाँ पे ये वो ड्राइव नहीं कर सकते। साइन थीटा जिसमें इन्वॉल्व होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का पावर x अगर इन्वॉल्व है, अगर मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है, उस तरह के फंक्शन को ये ड्राइव नहीं कर पाएगा, सो लिमिटेशंस है। क्या भैया में क्या लिमिटेशन में खामी समझाई, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, सबका मैंने एग्जांपल दे दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, और भी लिमिटेशन हो सकती हैं, 5 नंबर में आता है, इसको नोट करके सब्जेक्टिव में याद करना। और मैं टेस्ट लूंगा सब्जेक्ट तुम लोग का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, और मैं सेम डिट्टो टॉपिक कॉपी से पूछूंगा, कॉपी से बाहर नहीं जाएगा जरा भी, कॉपी से न तो ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव न तो न्यूमेरिकल न तो बाहर, कुछ खाली कॉपी में, कॉपी तुम्हारा सबसे बड़ा बोलो क्या है, हाँ समझो गोल्ड है, गोल्ड। चलो इसको नोट कर लिए, एक बार मैच कर लो, मिला लो, एक बार मिला लो, एक बार पढ़ो इसको, मिला लो, चलो ठीक है।